हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने रूसो के विचार पढ़े, जिसके विषय में हमने जाना कि उनको उनके जो विचार थे मानव स्वभाव को लेकर, प्राकृतिक अवस्था को लेकर क्या विचार रहे और किस प्रकार से उन्होंने मानव स्वभाव में परिवर्तन के लिए प्राकृतिक अवस्था में एक प्राकृतिक अवस्था को पुनः प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किस प्रकार के विचार समाज को दिए। आज हम रूसो का सामाजिक समझौते पर जो विचार रहे उसके विषय में बात करेंगे। तो चलिए रूसो के सामाजिक समझौते के विचार के विषय में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि रूसो के सामाजिक विचार किस प्रकार थे। तो स्टूडेंट, रूसो के सामाजिक समझौते का जो मूल उद्देश्य था, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उनका मूल एम था, मेन एम था उनका, वो था स्वतंत्रता की प्राप्ति। वह स्वतंत्रता की प्राप्ति करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की प्राप्ति करना ही किसी भी समझौते का मूल उद्देश्य होता है। रूसो ने अपने सामाजिक समझौते यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो विधि थी, जो लॉ था, उसकी रचना हॉब्स की भांति ली। लेकिन यदि हम उनके मूल बातों के डिस्कस करें, उनके मूल विचारों के बारे में डिस्कस करें, तो उनके मूल विचार लॉक के विचारों से काफी मिलते जुलते थे। रूसो ने अपनी रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में उन्होंने लिखी, यह विस्तार पूर्वक बता रखा है कि किस प्रकार मनुष्य स्वतंत्र रूप में था और उसका जन्म जो हुआ एक स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र प्राणी के रूप में हुआ। लेकिन जब से संपत्ति व समाज का उदय हुआ, मनुष्य की स्वतंत्रता पिंजरे व जंजीरों में जकड़ कर रह गई। इसलिए उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जो वैकल्पिक हो और आदर्श समाज को स्थापित कर सके। और ऐसा वैकल्पिक और आदर्श समाज की स्थापना कब हो सकती है? जब व्यक्ति पुनः प्रकृति की ओर लौटेगा, उसमें पुनः नैतिकता का जो गुण है वो समावेश होगा। वो वहाँ पर समाज जो है वो उस रूप में ना होगा कि जहाँ संपत्ति का सर्जन अपने लिए, अपने हितों के लिए होता है। वहाँ पर जो संपत्ति है असीमित रूप से उसको ना अर्जित नहीं किया जाएगा, बल्कि उस पर राज्य का नियंत्रण होगा। इसलिए उन्होंने ऐसे राज्य की कल्पना की जो वैकल्पिक एवं आदर्श समाज की नींव रखे। इसके साथ ही रूसो के समझौते में व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए। उन्होंने राज्य को सारे अपने अधिकार सौंप दिए और रूसो का जो राज्य है हॉब्स की भांति निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अदेय और अविभाज्य। रूसो के समझौते में लॉक की विषय वस्तु के रूप में समझौते का आधार प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उन जो लॉक की विषय वस्तु थी, लॉक की जो मेन कंटेंट था, लॉक के कंटेंट को भी उन्होंने उठाया और उन्होंने हॉब्स के कंटेंट को भी उठाया। हॉब्स के कंटेंट की यदि बात करें तो उन्होंने सामाजिक समझौते में राज्य को उसी रूप में लिया, एक निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अदेय के रूप में। लेकिन यदि बात करें उनके लॉक की किस विषय वस्तु को उन्होंने उठाया, तो लॉक की प्रत्यक्ष जो डेमोक्रेसी का विषय वस्तु थी, जो कंटेंट था, उन्होंने उसको मेन आधार रखा सामाजिक समझौते का। इसी के साथ रूसो ने सरकार को मजिस्ट्रेट कहा। मजिस्ट्रेट जो क्या करता है, जो वह तमाम निर्णय लेता है जब व्यक्ति के बीच मतभेद हो या उनके हितों के लिए किसी विधि का निर्माण करना हो या राज्य एवं समाज को विधि का पालन करते हुए चलाना हो। तो स्टूडेंट, आज हमने जाना कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं समाज में, और अगर वो समाज में कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं तो उनका मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य उनका स्वतंत्रता प्राप्त करना है, और वो स्वतंत्रता व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता है। क्योंकि जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, लेकिन समाज, संस्थाएं और राज्यों के निर्माण ने क्या किया कि संपत्ति के अर्जन से क्या हुआ, लालच फैला, लालच से संघर्ष की स्थिति हुई, संघर्ष की स्थिति से एक वर्ग उच्च हुआ, एक वर्ग निम्न वर्ग में आ गया। इससे क्या हुआ, मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन हुआ। तो मनुष्य की जो स्वतंत्रता थी वो जंजीरों में जकड़ कर रह गई। इसलिए क्या चाहते हैं रूसो, ये कहते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता की पुनः प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, व्यक्ति को अपने जो अधिकार होंगे वो राज्य को देने होंगे, और राज्य क्या करेगा, जो संपत्ति है उस पर वो प्रतिबंध लगाएंगे। और उस प्रतिबंध के द्वारा क्या होगा, ये असीमित जो संपत्ति का अर्जन है ये रुकेगा। लोगों में हमें पुनः नैतिकता डालनी होगी, पुनः एक आदर्श समाज के लिए, एक आदर्श सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी के लिए हमें लोगों में नैतिकता के गुण लाने होंगे, ताकि
जो समाज है वो पुनः उस रूप में स्थापित हो, एक आदर्श समाज के रूप में स्थापित हो। यही उनके सामाजिक समझौते का मेन उद्देश्य था और यही उनके सामाजिक समझौते का मेन कंटेंट था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उनकी समानता को लेकर जो विचार थे वो कैसे विचार थे और किस प्रकार के उन्होंने विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।